अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सभी सीनियर सिटीजन खाता धारकों को 1 मार्च 2026 से पहले इन 6 नए नियमों का पालन करना अनिवार्य और आप सभी की जो पेंशनें मिलने वाली है वो अब आप सभी को 3500। तो हम सारे नियम को जानेंगे कि आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है और किस व्यक्ति की पेंशन में बढ़ोतरी होगी और आप सीनियर सिटीजन कार्ड से कौन कौन से लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी बात चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आप सभी व्यक्ति जैसे कि आप बिहार से हैं, अगर आप यूपी से हैं या फिर झारखंड से हैं या फिर आप हरियाणा से हैं, यानी भारत के किसी भी राज्य से बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आप हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप सभी को पेंशन मिलती है तो अब आपको कितनी मिलने वाली है और आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है। क्योंकि बहुत व्यक्तियों को मुझे कमेंट आया है कि इम्तियाज भाई हम सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं, क्योंकि आप सभी अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को कैसे बनवाएंगे उस पर भी मैं एक पूरा वीडियो बनाया हूं, आप सभी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं कि आप सभी को 31 मार्च से अपने खाता में कौन कौन से नियम को पालन करना है, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ये साफ साफ नोटिस को जारी कर दिया गया है कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को अब ये नियम का पालन करना होगा, क्योंकि आप सभी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन यानी किसी प्रकार का सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। क्योंकि अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप सभी का पेंशन आने में समस्या हो सकती है, आप सभी का 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन रह सकती है, जिसके कारण अब आप सभी को जो पेंशन मिलेगी एक मुश्त में यानी 3500 से लेकर 4500 तक आप सभी की पेंशनें आएगी। तो अब हम बात करेंगे किस व्यक्ति के पेंशन जो 3500 से लेकर 4500 आएगी। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस व्यक्ति के 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है उन सभी व्यक्तियों को राज्य के हिसाब से वहां पे जितनी पेंशनें मिलती है अब वहां पे उनको पूरा भर के दिया जाएगा, यानी जो आप सभी के बकाया पेंशन है उनको एक साथ भेज दिया जाएगा। जो कि जिस व्यक्ति के 1 या 2 महीने से पेंशन बकाया है उन सभी व्यक्तियों को 1 महीने यानी एक मुश्त में भेज दिया जाएगा। तो अब आप सभी को देखना है कि हमारा पेंशन कितने महीने से बकाया चल रहा है। अगर आप सभी के 1 या 2 महीने से पेंशन बकाया है तो आप सभी को घबराना नहीं है, आप सभी का एक मुश्त में यानी एक बार करके भेज दिया जाएगा। जैसे कि अब हम बात करेंगे आप सभी को किन किन नियमों का पालन करना है, क्योंकि आप सभी इन नियमों का पालन करेंगे जब भी आप सभी का पेंशन एक बार में भेजी जाएगी। जिन व्यक्तियों के बकाया है उन्हीं व्यक्ति को ज्यादा पेंशन भेजी जाएगी, नहीं तो जिस व्यक्ति की कंटिन्यू पेंशन है उन्हें उसी राज्य के हिसाब से भेज दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं तो आप सभी को 1 मार्च 2026 से पहले इन नियमों का पालन करना होगा। आरबीआई की तरफ से यहाँ पे साफ साफ नोटिस को जारी किया गया कि अगर बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अगर बुजुर्ग माता पिता हैं तो उन सभी व्यक्तियों को आकर बैंक में आप सभी जाएं और बैंक का ई-केवाईसी करवा ले, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ई-केवाईसी है जब भी आपके पेंशन को भेजी जाएगी। अब हम बात करेंगे दूसरा नियम। जैसे कि आरबीआई ने यह साफ साफ कहा कि अगर जिस व्यक्ति के यहाँ पे ई-केवाईसी कंप्लीट है उन व्यक्तियों को कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे कि उनका कहना है कि अगर आपका ई-केवाईसी कंप्लीट है तो आपके बैंक में कोई भी राशि आए आसानी के साथ आ जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे हम तीसरे नियम में डीबीटी के लेकर काफी बुजुर्ग व्यक्ति परेशान है, सभी लोग परेशान है कि हमारा डीबीटी एक्टिव नहीं है तो हम कैसे पता करें। तब हम आसान तरीका बता देते हैं। जैसे कि आपको बैंक में जाना है और वहां पे जाकर जो कर्मचारी जो बैंक में अधिकारी बैठते हैं उन व्यक्तियों को, उन मैनेजर को बोलना है कि हमारा डीबीटी को एक्टिव कर दीजिए, क्योंकि जो डीबीटी एक्टिव हो जाएगा तो आप सभी का जो 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन होगा उसे भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम चौथे नियम में बात करेंगे। जैसे कि जो व्यक्ति जीवन प्रमाण पत्र अगर बैंक में या फिर डिजिटली तरीके से जमा नहीं करते हैं उन व्यक्तियों को 1 या 2 महीने
पेंशन बकाया रह सकती है या फिर उनका पेंशन अटक सकता है। जैसे कि अब हम बात करेंगे, सरकार ने ये साफ साफ कहा कि अगर आपके पेंशन 1 या 2 महीने से बकाया है तो सबसे पहले आपको डिजिटली तरीके से जीवन प्रमाण पत्र या फिर आपको बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र को अपलोड कर लेना है। अब हम बात करेंगे 5वें नियम, यानी 5वें नियम में ये जो ई-केवाईसी के डेट को रखी गई थी, अब उसमें डेट को तब्दील कर दिया गया है, उस डेट को बढ़ा दिया गया है। जैसे कि हम जीवन प्रमाण पत्र को लेकर बात करते हैं, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर काफी बुजुर्ग हमारे माता पिता परेशान है कि हम अपना जीवन प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। तो यहाँ अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार में वहां पे शिविर लगाई जाएगी, या फिर आप हरियाणा से हैं या फिर झारखंड से हैं या फिर दिल्ली से, यानी भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप जीवन प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो आप सभी अपने जाकर सेवा केंद्र या फिर कार्यालय, नगर निगम, नगर पालिका या फिर ब्लॉक जाकर आप जीवन प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे कि आपका जीवन प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपको जाकर सीधे बैंक में जाकर जमा कर देना है, या फिर आप सभी जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन यानी घर बैठे आसानी के साथ अपना जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। अगर आप जीवन प्रमाण पत्र डिजिटली तरीके से जमा कर देते हैं तो सरकार के पास आपका डेटा चली जाएगी और आप सभी का पेंशन जो आती है उसे कंटिन्यू रखा जाएगा। जैसे कि 6ठे नियम में यह बताया गया कि जिस व्यक्ति के मेडिकल फर्जी तरीके से लगा हुआ है उन सभी व्यक्तियों को अब आने वाले वक्त में पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए सरकार इस सारे डेटा को कलेक्ट कर रही है और आप सभी के जीवन प्रमाण पत्र और फिर से अपडेट करा रही है। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है। जैसे कि अब हम बात करेंगे आप सभी के सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर काफी लोगों का मैसेज आया कि हम सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएंगे और सीनियर सिटीजन कार्ड हमारा कहां से बनेगा और इसके लाभ क्या है। जैसे कि हम बात करेंगे, आपकी आयु 60 से अधिक है तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति के पास सीनियर सिटीजन कार्ड होगी उन सभी व्यक्तियों को टिकट में, जैसे कि अगर आप बस यात्रा करते हैं, ट्रेन से सफर करते हैं या फिर हवाई जहाज से यात्रा करते हैं या फिर आप हॉस्पिटल या फिर मेडिकल जाते हैं तो वहां पे आपको सीनियर सिटीजन कार्ड से छूट मिलेगी। जैसे कि अब हम बात करेंगे आयुष्मान भारत को लेकर। आयुष्मान भारत एक ऐसी कार्ड है, ऐसी सरकारी योजना को चलाई गई है जिसमें आप सभी को 4 से 5 लाख तक फ्री का इलाज करवा सकते हैं। यानी जितने हमारे माता पिता बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने के लिए ये आयुष्मान भारत कार्ड को लाया गया, जिसका ये जैसे कि सरकार का कहना है कि आप सभी को ये आयुष्मान भारत कार्ड होना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट वाले पेंशन धारक। जैसे कि यहाँ पे जीरो बैलेंस वाले अकाउंट धारक हैं जो भी उन सभी व्यक्तियों को अब दूसरे बैंक में ट्रांसफर नहीं करवाना होगा। जैसे कि आप जीरो बैलेंस वाले अकाउंट रखते हैं तो आपको उसी अकाउंट में राशि आ जाएगी, यानी जो भी पेंशन का राशि आती है या फिर सरकारी योजनाओं का राशि आती है उसमें ही भेज दिया जाएगा। और जो व्यक्ति जिनकी आयु जैसे कि 60 साल हो गए उनके पास तो सीनियर सिटीजन होना अनिवार्य है। और अगर आपका 1 या 2 महीने से बकाया पेंशन चल रहा है तो आप सभी को 3500 से लेकर 4500 एक बार में भेज दिया जाएगा। तो आप सभी को इन नियमों का पालन करना है और आप सीनियर सिटीजन के श्रेणी में तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना अनिवार्य है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।